हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से नितेश और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है पावर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पावर। देखिए यहाँ पे जो हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, ये हम लोग फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं। जैसे कि बहुत टाइप के पावर होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर होता है, थर्मल पावर होता है। लेकिन इस चैप्टर में से हम लोग ने वर्क डन के लिए फिजिकल वर्क डन चूज किया था। इसी तरह हम लोग पावर के लिए भी क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पावर की बात करेंगे। अगर पावर का डेफिनेशन लिखूं तो पावर का डेफिनेशन होता है सिंपली रेट एट विच वर्क इज डन। रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क इज डन। देखिए रेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग इस केस में कैसे कंपेयर करेंगे, टाइम के साथ कंपेयर करेंगे वर्क को। ठीक है, तो पावर का डेफिनेशन हो गया। बट एक्चुअली पावर होता क्या है, जिसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग आप जनरली बात कर दोगे इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, तो हम लोग उसी पावर की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल पावर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि आप एक यंग पर्सन हो और आपके साथ एक और कंपेटिटर है जो बहुत ही ओल्ड है, 55-60 एज उनकी एज है। ठीक है, तो उनकी पावर डेफिनेटली क्या होगी, आपसे कम होगी। अगर इसको टेस्ट करना तो हम लोग कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, आपको दोनों को टास्क दे देता हूँ कि आपको 7 फ्लोर्स ऊपर जाके वापस नीचे आना। दोनों को काम दे दिया मैंने, दोनों को वर्क डन करना, 7 फ्लोर्स ऊपर जाके नीचे आना। तो फटाफट ये कौन कर देगा, आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, आप कम टाइम में वो वर्क डन करोगे और वही जो ओल्ड पर्सन है वो ज्यादा टाइम लेंगे उसी वर्क डन को कंपेयर करने के लिए। तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी पावर क्या है, ज्यादा है। मतलब पावर का हम लोग क्या मतलब बोल सकते हैं कि कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में। अगर कम टाइम में ज्यादा वर्क हो रहा है तो उसकी पावर ज्यादा है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उसी वर्क को करने के लिए उसके पावर क्या है, कम है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है उसका, रेट एट विच वर्क इज डन। तो इस डेफिनेशन के हेल्प से मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ पावर का। देखिए रेट वर्ड मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, वर्क को कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंपेयर करना था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। किसको कंपेयर कर रहे हैं, वर्क को, तो वर्क अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, मेरा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको फॉर्मूला ऐसे में लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, पावर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू को, टाइम से टी से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो क्या होगा, आइए निकालते हैं। देखो ये फॉर्मूला मेरे पास, तो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग पावर का यूनिट निकालेंगे। देखिए वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इस जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैट, वैट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वैट। ठीक है, अभी देखिए जो यूनिट है ये हम लोग यूज करते हैं, ऐसे छोटा छोटा सा यूनिट है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, जैसे कार के इंजन होंगे, ट्रक के इंजन होंगे, तो आपने सुना होगा वहां पे हम लोग इंजन को हॉर्स पावर में बताते हैं कि इसका इंजन इतना है, इतना हॉर्स पावर का है, 500 हॉर्स पावर, 1200 हॉर्स पावर का। तो वहाँ पे जो हॉर्स पावर है बहुत बड़ा यूनिट है कंपेयर टू वॉट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बड़ा यूनिट यूज करते हैं जो है हॉर्स पावर। तो ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, ऑन इंडस्ट्रियल लेवल हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वैट के इक्वल होता है। ठीक है, इस एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है, मतलब बहुत बड़ा यूनिट है हॉर्स पावर। ठीक है, उसके बाद हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे आप कभी टर्न करना तो वहां पे आपको पावर लिखेगा, पावर कंजप्शन ऐसे करके आपको एक कॉलम दिखेगा। वहां पे आपको दिखेगा कि आपने 250 यूनिट यूज किया है, 500 यूनिट्स यूज किया है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। जनरली इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो 1 यूनिट का अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज चार्ज करता है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऑन कमर्शियल बेसिस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, ऑन कमर्शियल लेवल हम लोग पावर का यूनिट क्या यूज करते हैं, यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट क्या होता है एग्जैक्टली 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। समझ आ रहा है, 1 किलोवाट आवर इज योर 1 यूनिट। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। आपने सुना होगा 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, तो 1 किलो मतलब क्या होता है, वो एक्स किलो स्टैंड्स फॉर 1000, के स्टैंड्स फॉर, इंस्टाग्राम पे देखते रहोगे 5K फॉलोअर्स, 10K फॉलोअर्स, तो एग्जैक्टली वो के क्या है, 1000। ठीक है, 1000।
तो यहाँ पे 1 किलोवाट अगर मैं बोलूं, 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 जूल, 1000 जूल वर्क डन 1 सेकंड में हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 joules of work done perform in 1 second। वर्क डन पर जूल्स लिख दिया तो समझ जाओ, वर्क डन जूल्स पर सेकंड, समझ में आ रहा है। मतलब मैंने 1 सेकंड में 1000 जूल्स का वर्क डन किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। 1 किलोवाट आवर, देखिए किलो मतलब क्या होता है 1000, तो यहाँ पे 1000 वर्क, 1000 ये क्या है, वॉट है, तो 1000 वाट। ठीक है, इनटू हार। अभी देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने आर की जगह 60 मिनट्स डाला, मिनट्स किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड्स के इक्वल होगा, तो एग्जैक्टली कितना आएगा नंबर, 3600 सेकंड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज करते हैं। जैसे 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 3, ओके, 10 टू द पावर 3 वॉट, इनटू 3600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साथ में कंबाइन करता हूँ, 36 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2 क्या होगा, 10 टू द पावर 5, 10 रेज़ टू 5। कैसे, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे बेस 10 है, बेस सेम है तो क्या होगा, 3 प्लस 2 5, और वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 इंटू 10⁵ को ऐसे दे देते हैं। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। कैसे पता, देखिए फॉर्मूला देखो यहाँ पे, अगर मैं जूल को यहाँ लेके जाऊँ, सॉरी सेकेंड्स को यहाँ लेके जाऊँ, तो वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा, जूल के इक्वल हो जाएगा। वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है, जूल है। तो मैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, 36 इंटू 10⁵ जूल्स। पर बोलोगे सर हमारे बुक में तो 3.6 इंटू 10⁵ के फॉर्म में, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखो कैसे, इसको मैं वो फॉर्म में लाता हूं, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर मैं 36, देखिए 36 लिखता हूं तो वो क्या होगा, एक्चुअली 36.00। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे 0.00 तो हम लोग लिखते नहीं वहां पे पॉइंट। अगर मैं पॉइंट को पीछे लेके आऊं, लेफ्ट साइड में, डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूं, तो 3.6 हो जाएगा। पहले पॉइंट यहां था, मैंने इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो 3.6 हो जाएगा। अब मैंने पीछे डेसिमल शिफ्ट किया तो 10 के पावर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 10। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, वापस 36 मिल जाएगा। करेक्ट है, तो 10 के ऊपर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और साथ में क्या है, इंटू 10⁵. ठीक है, तो हमें 3.6 एज इट इज, 10⁵1 और 10⁵5 क्या हो जाएगा, 10⁵6 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁵6। ठीक है, तो ये क्या था, जूल था हमारा। तो हमारा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया, 3.6 इंटू 10⁵6 जूल्स के इक्वल। ठीक है, दोनों भी करेक्ट है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना, अगर ऑप्शंस में ये दिया है तो ये लिखना, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया तो वो लिख सकते हो। ठीक है, अभी 1 किलोवाट आवर इतना होता है, तो 1 यूनिट भी कितना होगा, तो 1 यूनिट भी क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁵6 जूल्स के इक्वल होगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर ही तो 1 यूनिट है। और जनरली इंडिया में 1 यूनिट का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फॉर 1 यूनिट 5 रुपीज ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, चार्ज लेता है। ओके, तो होप सो पावर का जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको जरूर देखो, ताकि ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया सारे लेक्चर्स का। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।